मुल्ला रूमी ने एक चातर औरत की बात लिखी है। कहते हैं बड़ी तेज थी, रोना भी आता था, हंसना भी आता था, उसे मुस्कुराना भी आता था और अफसुर्दा रहना भी आता था, सारे रंग। उसका खामन बड़ा नफीस आदमी था, शरीफ आदमी था। उसने मकर किया, धोखा किया। पहले उस औरत ने उसको माँ बाप से काटा, फिर भाइयों से काटा, फिर रिश्तेदारों से काटा, फिर अकेली रहने लगी। अब तन्हा रहने लगी तो धोखे और मकर से बात, जो धोखा देता है ना, उसके मिजाज में धोखा शामिल होता है। उसको फरेब से झूठ रच बस जाता है, फिर जब तक झूठ ना बोले उसे सुकून नसीब नहीं होता। ये धोखा मिजाज का हिस्सा बन जाता है। इसको हमारे सूफिया रूहानी बीमारी कहते हैं। कहते हैं ये लग जाती है तो सच से इतनी लज्जत नहीं आती माज अल्लाह जितनी लोगों को झूठ से आती है। ये लग जाती है, ये रूहानी मर्ज है जो फिर इंसान बाज नहीं आता। रोज धोखा देती, रोज धोखा देती। और मुल्ला रूमी कहते हैं कभी बड़े बड़े धोखे छुप जाते हैं, अल्लाह मौका देता है, और छोटे छोटे धोखों से आदमी के राज निकलने लगते हैं, वो रुसवा हो जाता है। बड़े बड़े धोखे दिए, खामन को पता न चला, लेकिन रब करीम ने अब उसे सजा देने का इरादा फरमाया। किलो गोश्त लाया खामन, कहने लगा इसे पकाओ, इसे पकाओ, अच्छी तरह पकाना, भून कर पकाना, मेरे दोस्तों ने आना है। अब जब औरत ने गोश्त भूना, खाने पीने की बड़ी शौकीन थी, दिलदादा थी, खुशबू ने सताया तो किलो का किलो गोश्त खा गई। घर के अंदर छोटा सा बिल्ली का बच्चा रहता था, छोटा सा, और उस आदमी वो 2-4 दिन पहले लाया था, उसको दूध वूध पिलाता, प्यार करता। खामंद आया, मेहमान आगे, गोश्त लाओ। अब बड़ी अफसुर्दा होके बैठी है, बाल बिखरे हुए, आंखों में आंसू है, हालात बड़े बिगड़े हुए। क्या हुआ? कहने लगी मैं नहीं चाहती थी आप दोस्तों के सामने रुसवा हो, पर मजबूरी बन गई। गोश्त भून के रखा था, बिल्ली का बच्चा सारा ही खा गया। आपको समझाया था ना लाएगा। सारी जिंदगी जो आदमी धोखा खाता है वो कभी नुकसान नहीं उठाता। अगर उसका नुकसान होता है तो वक्ती होता है, नुकसान उसी का होता है जो धोखा देता है। सारी जिंदगी एतबार करता रहा, जब कहा किलो गोश्त ही खा गया। अब अल्लाह ने राज उसका जाहिर करना था। अब वक्त आ गया धोखे पकड़े जाने का। खामद कहने लगा मेरी अकल नहीं मानती, इतना सा बच्चा किलो गोश्त खा जाए। उसने कहा तराजू लाओ। तराजू के ऊपर जब रखा तो बच्चे का अपना वजन आधे किलो से कम निकला। उस बिल्ली के बच्चे का उसने तलवार निकाली और जब गर्दन पे रखी, कहने लगा कत्ल कर दूंगा, सच बता। लगी बस मैं खा गई। वो वाला भी मामला बता जो मेरी अम्मा पे इल्जाम लगा। कहने लगी वो भी तेरी माँ की गलती नहीं थी, वो भी मेरा गुनाह था। वो जो तूने मेरी भाभी के बारे में जुमला कहा वो भी उसकी गलती नहीं थी, मैंने इल्जाम लगाया। अब हालात खटने लगे। वो औरत जो कल तक दुनिया को बताती थी कि मुझसे ज्यादा तेज कोई नहीं, देख लो मैं किस अंदाज में राज कर रही हूं। मुल्ला रूमी कहते हैं 3 दुर्रे बरसे, 3 दुर्रे। और वो दुर्रे क्या थे? तलाक, तलाक और तलाक। ये 3 दुर्रे बरसे। न घर वाली रही, न शौहर वाली रही, न राज वाली रही। बाहर निकली, दरवेश के पास गई, कहने लगी हुजूर ये सजा क्यों मिली? आप फरमाने लगे जो धोखा देने वाला होता है वो जिंदगी में रुसवा होता है, वो आखिरत में अजाब का शिकार होता है, उसकी जिंदगी उसके लिए बोझ बनती है। बहुत ज्यादा माल सराहने रख के सोता है पर सुकून उसे नसीब नहीं होता। नींद उसके हिस्से में, धोखा ना दें, फरेब ना करें। हमारे यहाँ तो सरकारी मुलाजमों का ये हाल है कि 9-9 दफा नानी फौत होती है, 11-11 दफा दादे का जनाजा होता है, और कई 100 दफा हालात बिगड़ते हैं। छोटी छोटी बातों पे लोग धोखा देते हैं, छोटी छोटी बातें। यहां तक हालात है, हमारी अदालतों का अल्लाह हाफिज है, अब वहां केस जाते हैं खुला के। खुला का केस गया, खामन के खिलाफ बीबी ने मुकदमा कर दिया। अब औरतें इल्ला माशाल्लाह धोखा देती हैं, एड्रेस गलत बताती हैं। खामन को नोटिस गया, अब उसको मिलेगा तो वो अदालत में आएगा ना। मैं आपको जेन्युइन केस ऐसे दिखा सकता हूं, मेरे पास लोग मसला पूछने आते हैं। गलत एड्रेस दिया, 3 पेशियों पे खामन नहीं गया तो अदालत ने तलाक की डिग्री जारी कर दी। किसी फिका के किसी मुफ्ती के नजदीक तलाक नहीं होती, लेकिन औरतें दूसरा निकाह करके फिर रही हैं। किसी सुने गौर करे,
इसमें इख्तलाफ भी नहीं है, मसालक का निकाह नहीं, लेकिन तलाक। अब हमने धोखा दिया, भाई देखे मेरे पास तलाक है यूनियन काउंसिल की, ये मेरे पास तलाक है अदालत की, ये मेरे क्या कर। तलाक निकाह यूनियन काउंसिल के साथ होता है कि खामद के साथ? और बोले तो सही यार, किसके साथ होता है? तो तलाक यूनियन काउंसिल देगी, खामद देगा? अजीब तमाशा है। अदालत के साथ निकाह हुआ कि खामद के साथ? अजीब बात है भाई। किसी जाओ वो चौथे आदमी से कहो तलाक दे दे, कैसे तलाक हो? मोटी सी बात है। और लोग आके घर बसाना होता है ना, और अल्लाह माफ करे इस धोखे में कई दफा सरपरस्त भी शामिल होते हैं और दलीलें देते हैं, कहते जी नहीं फिर दालते गलत है, पाकिस्तान का कानून। मैंने कहा मुझे क्या बताते हो, पाकिस्तान के कानून अदालत की मैं बात ही नहीं करता, मैं तो रसूलुल्लाह की बात करता हूं, तो नबी पाक की बात कर रहा हूं। जब मुस्तफा करीम का कानून आ गया तो बात खत्म हो गई, वो कोई सा भी कानून हो। धोखा इतना आम है, फरेब इतना आम है, झूठ इतना आम है, दजल इतना आम है। लोग हर बात में धोखा, दीनदारी में धोखा, निकाह और तलाक में धोखा, हर जगह लोग धोखे के साथ जीना चाहते हैं। फरेब और फराड का लाइसेंस। अगर आप नाराज ना हो जाए, जिस वकील ने केस पकड़ा होता है उसे पता होता है कि जो आदमी मेरे पास लेके आया झूठा है कि सच्चा है, पता होता है कि नहीं? तो चलो होने का मतलब ये नहीं कि तुम वकीलों के दुआले हो जाए, लेकिन ये बताएं उसे खबर होती है कि नहीं? नहीं तो उनको नहीं पता इस गल का। पता होता है ना, तो फिर क्यों उसका केस लेके अदालत में जाता है? पता है ना सारा। जो गाहक साथ गए हुए, और हमारे माशरे में तो मर्द होने की अलामत है, मर्द होने की, चौधरी होने की अलामत है कि यार अगर कोई गलती करके आया तो उसकी सपोर्ट करनी है। ये मर्द होने की अलामत है, ये मर्द होने की अलामत है। मर्द वो होते हैं जो सपोर्ट करते हैं दोस्तों के गुनाहों में, वो मर्द होते हैं। शर्म आनी चाहिए, नजर झुक जानी चाहिए ये बात करते हुए। मैं यारों का यार हूं, यार अगर गुनाह में उलझ जाएंगे तो मैं सपोर्ट करूंगा। चे माना दारत। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने भाई की मदद कर, चाहे वो जालिम हो या मजलूम हो। तो सहाबा ने कहा हुजूर जालिम की मदद कैसे करें? फरमाया उसे जुल्म से रोक दो, ये तुम्हारी मदद होगी उसके हक में। उसे मना करो जुल्म से। क्या तो ये मर्द होने की अलामत है कि मेरा भाई आ गया तो जैसे कहेगा मैंने वैसे करना है, उसका हाथ पकड़ उसे मना कर, ये तेरी मर्दानगी की अलामत।